हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए बायोलॉजी पार्ट 2 है और उसमें हमको पढ़ना है आज सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो पादप ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं और उसमें हमने आपको बताया था अस्थायी ऊतक के बारे में। और अस्थायी ऊतक हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सरल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है मृदुतक या पैरेन्काइमा, दूसरा जो है स्थूल कोण ऊतक या कालेन्काइमा और तीसरा जो है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देखिए ये जो मृदुतक या पैरेन्काइमा है ना, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से चर्चा करते हैं आपके पास। देखिए, यह जो है ना जीवित होता है, यानी अगर पूछ दे कि मृदुतक ऊतक कैसा ऊतक है, जीवित या मृत, तो जीवित ऊतक है और गोलाकार है, अंडाकार है। मान इसकी आकृति की बात कर रहा है, वो इसकी बनावट कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, किसके, मृदुतक या पैरेन्काइमा की। ठीक है ना, ये जो तीनों है ना, ये इसके भाग हैं, सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। और उसमें जो पहला है, ऊतक जीवित होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और यह अनियमित आकार का भी हो सकता है। यानी निश्चित नहीं है कि मतलब कि इसी आकार में होगा, इसका आकार अनियमित भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुतेरे को देखा जाए ना, तो उसमें गोलाकार और अंडाकार ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरा है कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है। देखिए, जहां भी खाली स्थान होंगे ना, वहां केंद्रक तो जरूर ही रहता है और उसमें कोशिका द्रव भी भरा रहता है। तो मृदुतक में कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है ना पतली होती है। देखिए, बहुत आप पेड़ पौधे का देखेंगे, कोशिका भित्ति ना मोटी होती है। उस अमला के पेड़ को देखिए, उसके छाल को देखिए, वो मोटी है ना जी। लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति है क्या होती है, पतली होती है और वह सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, यानी खाली स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए, जहां ज्यादा खाली स्थान होगा वहां निश्चित है कि गैसों का आदान प्रदान होगा, क्योंकि रिक्त स्थान में क्या जाके भरेगा, गैस भरेगा। तो इस खाली स्थान में ना गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद है यह नए तना, मूल और पत्तियों में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति क्या होती है, जो नए नए तना, फूल, पत्ती विकसित होते हैं ना, उसमें इसकी उपस्थिति होती है। अर्थात इसी के कारण नए तना, मूल और पत्तियों का क्या होता है, उद्गम होता है। राइट है। अगर इसके कार्य की बात कर दी जाए कि मृदुतक का कार्य क्या होता है, तो देखिए, पौधे को संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण मतलब सुरक्षा। क्या प्रदान करता है, पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। यही नहीं, देखिए जो देखिए पेड़ पौधा से देखें निकलता है गोंद, रेजिन और मतलब सफेद द्रव, इस सबका भी क्या करता है, संग्रहण करता है, मतलब कि संचित करता है। जो गोंद इससे निकलता है ना, गोंद देखिए छील दीजिएगा इसमें किसी चीज को, तो देखिएगा वहाँ लसा पदार्थ निकल जाता है। आप महुआ का, बरगद का, पीपल का पेड़ देखे है ना, उसके थोड़ा सा टहनी को तोड़िए, आप पत्ते को तोड़िए, उसमें से देखिएगा सफेद रंग का द्रव निकलने लगेगा, जिसको आप दूध बोलते हैं कि उसमें से दूध निकल रहा है सफेद रंग का। उसको भी संचित करने का काम करता है कौन, मृदुतक या पैरेन्काइमा। ठीक है, तीसरा अगर इसके कार्य की बात किया जाए तो जानते हैं क्या करता है, सबसे गैसों का विनिमय करता है। हमने बताया ना, इसमें अगर रिक्त स्थान है तो यह कार्य इसका विनिमय होगा, गैसों का विनिमय होगा। कोई दिक्कत। अब चलिए चलते हैं दूसरा, स्थूल कोण ऊतक या कालेन्काइमा। देखिए, हमने आपको बताया, देखिए नंबर क्या दिया है, 4, 5, 6, यानी कहने का अर्थ है कि जो इसमें से 3 है ना, हूबहू इसमें वही रहता है। यानी इसकी भी आकृति जो है यह भी जीवित होता है, यह गोलाकार होता है, यह अंडाकार होता है, यह
अनियमित आकार का नहीं होता। एक चीज है कि अनियमित आकार का नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी रसधानी पाई जाती है और केंद्रक भी क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी देखिए, अब इसमें यहाँ से अगर लेते हैं तो यह तना के नीचे वर्णवृत्त और पुष्पवृत्त में पाया जाता है। यानी देखिए, ये जो पाया जाता है ये तना में पाया जाता है। हमने बताया आपको, नया तना, मूल मतलब जड़ है, मूल में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन ये जो है ना, जड़ में नहीं पाया जाता है, ये जड़ में नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लौक पाया जाता है। तो जहाँ हरित लौक पाया जाएगा, ये तो क्लियर है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। देखिए, इसमें भी कहीं कहीं हरित लौक पाया जाता है, हरे भाग में इसके अंतर्गत भी हरित लौक पाया जाता है, लेकिन कुछ में हरित लौक पाया नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हरित लौक पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होगी, क्योंकि जहाँ हरित लौक यानी जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा ना, होगा। बोलिए, इसमें रिक्त स्थान देखिए इसके तुलना में ना कम होता है, इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, यानी खाली स्थान ज्यादा होता है, लेकिन इसमें खाली स्थान क्या होता है, कम होता है। तो जब कम होगा तो वहां पर कम गैसों का आदान प्रदान होगा जी, वहाँ गैस आने जाने का बहुत कम मिलेगा जगह, तो वहां जो है ना, यहाँ गैसों का आदान प्रदान न्यूनतम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कार्य की बात कर लिया जाए। देखिए, ये क्या करता है ना, ये पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये भी संरक्षण प्रदान करता है और अभी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, यानी यह एक तरह से स्वपोषी है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, राइट है। देखिए, आपको बता रहे हैं हम, इसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ हम इसके कार्य पर भी फोकस कर रहे हैं। देखिए, आप जो यहाँ से निकल के आ रहा है ना, इसी में कार्य छुपा हुआ है, सही बात है कि नहीं। इसमें हमने आपको बताया, देखिए इसको याद रखिएगा, ये जो गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, दूध निकलता है, वो सबका संचित करता है और संरक्षण देता है। ये भी पौधे को क्या करता है, संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। और दूसरा इसका कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि हरित लवक है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करेगा ना जी। अब देखिए, ये दोनों जीवित है, लेकिन अगर दृढ़ उत्तक की हम लोग बात करते हैं तो ये मृत होता है। क्या होता है? अब आ जाएगा कि सरल अस्थायी उत्तक में किसके अंतर्गत कौन सा उत्तक मृत होता है, दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक मृत होता है, लंबा होता है, सकरी मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही, देखिए ऐसे होता है, जानिए, देखिए ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे आता है और ऐसे हो जाता है, यानी दोनों तरफ नुकीला ही हो जाता है। तो बताइए, इधर सकरी हुआ कि नहीं, कम स्थान वाला हुआ कि नहीं, बताइए। सकरी का अर्थ होता है कम स्थान, ठीक है ना। तो देखिए, मृत होता है, लंबा होता है, लंबा है ना, दिख रहा है आपको, सकरी होता है, देखिए इधर चौड़ा है और आगे जाके सकरी हो गया है, मैंने कम लेवल, कम स्थान वाला हो गया ऐसे। अब दोनों सिरों पर नुकीली होती है, लेकिन नोक ऐसे चोख चोख होता है दोनों सिरे पर इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है। और बताइए, इसमें इतना ना नगण्य स्थान रहता है ना, इसमें रिक्त स्थान रहते नहीं है, जानते हैं क्या है, इसके चलते इसकी भीति लिंगिन की कारण मोटी होती है। लिंगिन जानते हैं क्या है, जैसे सीमेंट देखते हैं, सीमेंट दीवार को क्या कर देता है, सीमेंट लगकर एकदम मजबूत बना देता है ना, उसमें थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार ये लिंगिन करता है कि पेड़ इस पौधे के चारों तरफ ऐसी आकृति सीमेंट जैसी बना देती है, उसमें थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं रहता है। यानी इसमें खाली स्थान नगण्य नहीं रहता है, इसमें खाली स्थान ज्यादा रहता है, इसमें खाली स्थान कम रहता है, और इसमें खाली स्थान नगण्य रहता है। किसके चलते? लिंगिन के चलते। ऐसा मतलब कि रस चारों तरफ फैला देता है कि जैसे दीवार में सीमेंट से मजबूती आ जाता है ना, उसी तरह लिंगिन के चलते स्रावित होने से उसके चारों तरफ ऐसा कठोर दीवार बन जाता है तो उसमें रिक्त स्थान नगण्य हो जाता है, रिक्त स्थान सारा भर के एकदम कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधा को सबसे ज्यादा दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है, करेगा नहीं, बताइए। जब ये सीमेंट की भांति उसको मजबूत करेगा तो ये सबसे ज्यादा उसको दृढ़ता और मजबूती प्रदान करेगा, यानी उसको यांत्रिक सहारा देता है, अंदर से उसको इतना मजबूत बना देता है तो अपना हर चीज मतलब क्या होता है, एकदम दृढ़
कर लेता है, मजबूत कर लेता है। राइट है। तो हमने इसके कार्य में क्या बताया आपको, यह उसको क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए, और उसको ये मजबूती देता है, दृढ़ता और मजबूती देता है, क्योंकि सीमेंट की भांति उसको क्या कर देता है, मजबूती। एनी डाउट? अब आपको इसमें लगता है कि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमने आपको विस्तारित रूप से इसको पूरा बता दिया। अगर अंतर भी आपसे कोई पूछे तो आप इसमें 2-3 अंतर आराम से लिख सकते हैं कि इसकी कोशिका जीवित होती है, इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, और इसकी कोशिका लंबी और सकरी होती है। ये जो है इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इसके सिरे नुकीले नहीं होते हैं। ये जो होता है तना, मूल और पत्ती में पाया जाता है, ये पुष्प में पाया जाता है, और इसकी उपस्थिति जो है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए होती है, क्योंकि जो लिंगिन है वो इतना द्रव स्रावित करता है जो सीमेंट की बात उसको क्या कर देता है, कठोर देता है। एनी डाउट? तो देखिए इसमें कितने प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बनेंगे कि मृदुतक की बारे में बताएं, हो जाएगा। मृदुतक के कार्य बताएं, हो जाएगा। फिर आएगा कि स्थूल कोण ऊतक के बारे में बताएं, हो जाएगा। और स्थूल कोण ऊतक के कार्य बताएं, सबके 2-2, 3-3 कार्य बताएं ना हम। फिर उसके बाद दृढ़ ऊतक क्या है उसके बारे में बताएं और इसके कार्य बताएं। या फिर कह देगा कि मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक में अंतर बताएं, या कह देगा कि मृदुतक और स्थूल कोण में अंतर बताएं, या कह देगा स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक में अंतर बताएं, या कह देगा कि सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सोचिए, एक वीडियो में आपको इतने सारे जानकारी देखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।